हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और हाजिर हूँ मैं एक रीडिंग के साथ और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो जनरल रीडिंग है, ठीक है, जुलाई मंथ के लिए ही है। और इस रीडिंग में हम करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, फाइनल आउटकम देखेंगे, ठीक है। और सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लेना, ठीक है। तो देखते हैं टॉरस आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। सबसे पहले देखते हैं डिवाइन प्लीज गाइड करें वृषभ राशि की फीलिंग और थॉट क्या है उनके पार्टनर के लिए। वृषभ राशि की फीलिंग और थॉट क्या है उनके पर्सन के लिए जुलाई मंथ में। चैरियट and the moon, okay, 9 of pentacles, 4 of sword। आपके पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है टॉरस आपके लिए जुलाई मंथ में। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है वृषभ राशि के लिए जुलाई मंथ में। जजमेंट, ओके, 2 of sword, death and rebirth and high priestess, ओके। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है जुलाई मंथ में टॉरस। ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी इस रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में। 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी जुलाई मंथ में इस रिलेशनशिप के लिए टॉरस के पार्टनर की। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे टॉरस आपके पर्सन स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, पाइसीज, कैंसर, वाटर साइन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो मैं आपको देख रही हूँ विद दिस 9 ऑफ कप्स, आप की कोई ड्रीम, कोई विश है जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिसके लिए आप हैप्पी कहीं ना कहीं फील भी करते हो। बट इस कार्ड को हम क्लेरिफाई करेंगे क्योंकि जो भी कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, उस कार्ड से ये लग रहा है कि ये ड्रीम, ये इच्छा, ये आपकी जो विश है वो कहीं ना कहीं पूरी हो नहीं पा रही है जिस तरीके से आप पूरा करना चाह रहे हो, ठीक है। तो 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जैसे ना आप बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि किसी बात को लेके खुश हो, किसी चीज़ को लेके खुश हो। ये आपकी विश थी, ड्रीम था, ठीक है। जो भी चीज़ें, जो भी कोई चीज़ है उसको लेके आप बहुत हैप्पी फील करते हो, विश है और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखाई दे रही है ओवरऑल जिस चीज़ के लिए शायद आप जुलाई मंथ में काम कर रहे हो। आपके पार्टनर यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, या इससे ही उनकी शिकायतें हैं। लाइक उन्हें लग रहा है कि मे बी आपके और उनके बीच में एक बैलेंस्ड नहीं है, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में टॉरस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड सिचुएशन दिखाई दे रही है। प्लस यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है टॉरस आप बहुत सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। एक सिंगल एनर्जी है ये, मे बी आप किसी चीज़ के लिए बहुत अकेले ही आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। ओवरऑल एनर्जी में आपकी 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड, तो ये करियर को लेके भी हो सकती है टॉरस में भी, आप अपने करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। लव रिलेशनशिप को छोड़ के भी आपका जो बड़ा ड्रीम था वो करियर को लेके था, एंड उसमें शायद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जैसा आप जॉब चाह रहे थे वो जॉब मिल रही है। ओवरऑल एक सक्सेस दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
तो देखो ये लग रहा है आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही फायरी, बहुत डोमिनेटिंग, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन की भी एनर्जी है, तो आपके पर्सन शायद कहीं ना कहीं आपको लेके काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं, काफ़ी पैशनेट भी हैं, ठीक है। उनको लगता है कि शायद आप बहुत अट्रैक्टेड हो उनको लेके, आप बहुत पैशनेट हो इस रिलेशनशिप को लेके, आप बहुत एक्सट्रीमली पैशनेट हो, मतलब एक्सट्रीम्स का शब्द जुड़ा हुआ है आपसे, ठीक है। ये लगता है आपके पर्सन को। चैरियट, तो आपके पर्सन सॉरी आप यहाँ पे किसी कैंसर से हो सकता है, आप स्ट्रांगली डील कर रहे हो टॉरस, और आप आगे बढ़ना चाहते हो। देखो आप ना मतलब रुकना नहीं चाहते, आप कहीं ना कहीं एक मूवमेंट चाहते हो, शायद मूवमेंट हो नहीं रही है इस रिलेशनशिप में, बट आपका पूरा पूरा ये है कि आप एक मूवमेंट चाहते हो, आप एक बैलेंस चाहते हो। अगेन अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में आपको एक बैलेंस की नीड है, ठीक है। और आपको लग रहा है शायद वही नहीं है इस रिश्ते में। चैरियट यहाँ पे क्यों है देख लेते हैं। चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो इस मूवमेंट को लेके, अपने इस रिश्ते को लेके, आगे बढ़ने को लेके। आपको लग रहा है कि क्या आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते हो, ठीक है। एक मन कह रहा है कि हाँ करना चाहिए, तो दूसरा मन कह रहा है कि पता नहीं, आप श्योर नहीं हो, आप बहुत डाउट में हो, ठीक है। या फिर आप इस पर्सन की कुछ चीज़ों की वजह से श्योर नहीं हो, या आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन ही श्योर नहीं है, ठीक है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है आपको लेके, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी बहुत अब कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिख रहे हो। जजमेंट, ये फाइनल कॉल की एनर्जी है, तो आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि कुछ एंडिंग और कुछ न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है, डिवाइन के हाथों में सब सरेंडर कर दिया। ऐसा लग रहा है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, इस वजह से उन्होंने अब सब कुछ डेस्टिनी के हाथों छोड़ दिया है। जजमेंट कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एंड दैट्स वाई उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो सरेंडर करेंगे, ठीक है। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड, तो हो सकता है आपके पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत इमेच्योरली बिहेव करते हो, आप बहुत क्वेश्चंस पूछते हो, आप लड़ते हो, झगड़ते हो, बहुत ज़्यादा एक ये कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है। ये एनर्जी ये भी कहती है कि एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, ठीक है। बहुत क्यूरियसिटिव माइंड है आपका, लेकिन एक इम्बैलेंस है सिचुएशन में, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये भी है कि शायद वो आपको स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है, आपको आप पर नज़र भी रखते हैं, ये भी है। लेकिन एक तरफ ये भी है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप जहाँ पे जैसा रिएक्ट करना चाहिए वहाँ पर वैसा रिएक्ट नहीं करते हो। आप बहुत मतलब उस तरह के इंसान हो कि आप कभी भी कुछ भी बोल देते हो, आप सोच समझ के नहीं बोलते हो, आप लाइक कोई भी बात करोगे और थोड़ा सा एक होता है ना कि तीखा बोलना, वैसा। यहाँ पे मून अगेन ये कैंसर एनर्जी है, तो मे बी टॉरस आपके उसमें बहुत कैंसर एनर्जी हो सकती है। अगेन आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए, ठीक है। आपको लग रहा है कि बहुत कुछ है जो इस पर्सन के मन में है, लेकिन ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके अब उतने कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो कि आप इस रिश्ते को शादी तक लेकर जाओ आपको, क्योंकि इस पर्सन के लिए अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, बिकॉज आप बहुत लग रहा है कि अभी ये हाल है तो शादी के बाद पता नहीं क्या ही होगा। तो आप ना अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान चल रहे हो, काफ़ी डर रहता है आपको, अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी रहती है, और इसी वजह से शायद आपका वर्क भी इफेक्ट हो रहा है, आपकी काम में एक इम्बैलेंस आ रहा है, आप काम में 100% दे नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मून क्यों आया है आपके पेज ऑफ कप्स, यस। तो देखो इस पर्सन से आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छा फील कराया है। ये पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, समय गुजारना चाहते हो, लेकिन शायद कहीं से
ये पर्सन अपने फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो मन में है वो बताते नहीं हैं, और शायद से टाइम नहीं दे रहे हैं, इस वजह से बहुत इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, कई बार आपको लग रहा है आपके पास शायद ऑफ़र भी आ रही है टॉरस किसी पर्सन की, तो आपको लगता है कि क्या आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो कई बार आपको ये भी लगता है, तो एक ये भी केस हो सकता है कि शायद आपके पास किसी न्यू लव ऑफ़र, कोई न्यू लव ऑफ़र आ रही है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके पार्टनर की एनर्जी में? 2 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और जल्द से जल्द इस बर्डन को एंड करना चाहते हैं। वो उनको लगता है वो इस बोझ को और नहीं ढो सकते। ठीक है, तो यहाँ से एक एंडिंग को दिखाई दे रही है, मतलब वो डाउट में है कि उनको ये रिलेशनशिप को एंड करना चाहिए या वो रिलेशनशिप को आगे ले जाए। ठीक है, या फिर अगर आगे जाएगा भी तो कैसे जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस रिलेशन को लेके आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस की एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स, फूल। तो आपने कोई नई जॉब स्टार्ट करी है ऐसा लग रहा है टॉरस, कोई नया काम स्टार्ट किया है। आप बहुत सिंगल एनर्जी में नज़र आ रहे हो, और आप ऐसा लग रहा है कोई एक नई बिगिनिंग कर रहे हो, स्पेशली इन योर वर्क। आप काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे हो अपने काम से, काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहे हो, एक इंटरनली सेटिस्फैक्शन है, प्लस आप फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ठीक है, लेकिन एज वेल एज आप बहुत सिंगल हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके भले ही आप रिलेशनशिप में हो, बट यहाँ पे कोई है नहीं आपके सपोर्ट के लिए, आपका कोई है नहीं अपना। यहाँ पे ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो ये एक एंडिंग को शो करती है। तो ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ से जैसे ना एक एंडिंग है, एक एंड कर रहे हैं वो, इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं शायद से। डेथ यहाँ पे क्यों आया है? यस, तो हर्मिट तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, प्लस ये वर्गो एनर्जी है, आइसोलेशन में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे सही गलत को एनालाइज कर रहे हैं, नॉलेज और अपनी विजडम जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उसके बिहाफ पे वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि चीज़ों को ख़त्म कर देना ही बेटर है। उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड, तो आपके पर्सन की तरफ से ना तो कोई एफर्ट है, ना कम्युनिकेशन है, ना कोई एक्शन है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी चीज़ से हील कर रहे हो, किसी सिचुएशन से एक हीलिंग चल रही है आपकी। ठीक है, बाहर आने में आप हील भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम जो भी जिस पर्सन के भी साथ हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो मे बी ये पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मार रहे हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, ये भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं बहुत ज़्यादा। हाई प्रीस्टेस, आपको ये लग रहा है यहाँ पे जो डाउट है ना आपको, वो ये है कि जब स्टार्टिंग में ये पर्सन आपसे मिले थे तो जिस तरह से आपको प्यार करते थे, लव एंड अफेक्शन था, वैसा अब नहीं है। ठीक है, चीज़ें बदल गई हैं। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है? हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये कुछ सिचुएशन एंड नहीं करी है आपके पर्सन ने, मतलब ये रिलेशनशिप अभी एंड नहीं हुई है। बस यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंडिंग के किनारे आ गए हैं, मतलब एज पे आ गए हैं, और बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा इश्यूज दिख रहे हैं। काफ़ी कुछ किया भी है इस पर्सन ने, काफ़ी एफर्ट भी डाले हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, और मे बी इनको लगता है कि आपने भी डाले हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स, बट ये टायर्ड हो चुके हैं एंड फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, और ज़्यादा बोझ सी लगने लग गई है रिलेशनशिप। तो एक सेपरेशन की एनर्जी में है आपके पर्सन ऑलरेडी। ठीक है, हालांकि सेपरेशन हुई नहीं है, लेकिन इस पर्सन को ये फील होने लग गया है कि अब ये रिलेशनशिप को और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, ओके, ये मे बी आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके पर्सन की ही एनर्जी ज़्यादा लग रही है और ये आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो ये सारे ही कार्ड्स हैं। फाइनल आउटकम हम देख लेते हैं, ठीक है। फाइनल आउटकम में क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत स्ट्रगल दिख रही है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, संघर्ष, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारा झगड़ा, कलेश, ठीक है। ये सब चीज़ें लग रही हैं आउटकम में भी। तो बहुत अच्छा आउटकम नहीं आया है टॉरस। तो मैं यही कहूँगी कि मे बी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एंड हो रही है, ठीक है। आई होप कि रेजोनेट करी होंगी फीलिंग्स, पसंद भी आया होगा। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।